यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर दल जो है दूसरे को मात देने में जुटा हुआ है। बात शाहजहांपुर की करें, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव है जो कि पहली बार यहाँ पर होना, क्योंकि पहले यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी। इसके साथ साथ और भी निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं और 3 नगर पालिकाएं शाहजहांपुर में। तो हर दल जो है दूसरे को शय और मात का खेल यहाँ पर चल रहा है। दूसरे को मात देने की फिराक में सभी प्रत्याशी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा के जिलाध्यक्ष तनवीर खान साहब। उनसे बात करेंगे कि कितना चैलेंजिंग है ये पूरा चुनाव जो है, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे तो जिम्मेदारी आपकी बहुत बढ़ जाती है। तनवीर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। तनवीर साहब, ये बताइए कि पहले यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी, अब जो है यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होना। बात जब की जाए नगर पालिका की तो लंबा तजुर्बा आपके पास है हालांकि राजनीति का, और आप नगर पालिका का चुनाव जीतते भी रहे हैं, लेकिन पहला मौका है जब आप नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और परिसीमन हुआ है जब नगर निगम बनने के बाद में, तो क्षेत्र जो बढ़ गया है तो उसके साथ चुनौतियां कितनी और बढ़ी हैं, यो जरा बताइए। क्षेत्र बढ़ने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में बहुत ही ऐतिहासिक काम जनता के लिए किए जी। और वो चाहे कोई भी काम हो, जैसे 102 एम्बुलेंस चलाई, मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस चलाई, समाजवादी पेंशन योजना 55 लाख लोगों को, हर वर्ग हर समाज के गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम किया जी, और तमाम छात्रवृत्ति देने का काम किया। और हमारे ग्रेजुएट जो लोग थे, स्नातक करे हुए थे, हाथों में डिग्रियां लिए बेरोजगार घूम रहे थे, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम किया और रोजगार से जोड़ने का भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं, तो छुपे नहीं है, तो आज भी लोगों को के बीच में है। और उसके अलावा जो नगर पालिका क्षेत्र में जितना काम रहा है हमारे कार्यकाल में, जब हम चेयरमैन बने, 3 बार सेवक बने शाहजहांपुर के जी, चौथी बार माता जी बनी, उनको मौका ही नहीं दिया, यहाँ के मौजूदा मंत्री ने सुरेश खन्ना ने मौका नहीं दिया और वो बन गए, नगर निगम बना दिया। और नगर निगम बनने के बाद इस शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जो भी विकास था शाहजहांपुर में वो हमारे कार्यकाल का समाजवादी पार्टी की सरकार का था जी। तो आज जो देख रहे हैं आप, शाहजहांपुर की गली गली खुदी पड़ी है, कहीं वाटर लाइन के नाम पर, कहीं सीवर लाइन के नाम पर, कहीं गैस लाइन के नाम पर। ये सारी जो स्थिति शहर की, निकलना बैठना आम पब्लिक का, पैदल निकलना, गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 बूंदे पानी की गिर जाती हैं तो लोग गिरते हैं, गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं, लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं, हादसे हो जाते हैं। शहर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुद्दे हैं यही। सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर काम किया जाएगा। जो सारी सड़कें ख़राब कर दी गई हैं, खोद दी गई हैं, पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। कई ऐसे मोहल्ले हैं शहर में जहाँ पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। मेरी नॉलेज में है, जिया खेल मोहल्ले में पूरे नवरात्रि के जो जितना दिन रहे या रमजान शरीफ रहे, पानी नहीं मिला लोगों को जी। ऐसे तारिनगाड़ीपुरा है, कई मोहल्ले मेरी नॉलेज में है, मैंने पता करा कि पानी नहीं मिला लोगों को, तो ये बड़ी समस्या है। तो ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी इन समस्याओं का समाधान कर सकती है, क्योंकि पहले भी किया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माला राठौर जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रत्याशी शाहजहांपुर से महापौर का बनाया है। हर समाज हर वर्ग का वोट उन्हें मिल रहा है और मुद्दे जो हैं बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के लिए वो काम करेंगी। जीतने के बाद मुझे उम्मीद है हर समाज का वोट मिलेगा, वो शाहजहांपुर से भारी मतों से जीतेंगी, महापौर बनेंगी। जैसे मैंने बात की थी कि आप जिलाध्यक्ष के पद पर है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं जानना चाहूंगा किस तरीके का इस समय शेड्यूल रहता है, क्योंकि और भी 3 नगर पालिका है, नगर निगम चुनाव, उसके साथ साथ अब शेड्यूल की बात है तो हमारे पास तो पूरे जिले का काम, पहले भी चुनाव नहीं होता, जब भी मैं चुनाव ही समझ के काम करता रहता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। और जो अब पूरे जिले की नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, महापौर का है, पार्षदों का चुनाव है, तो इसमें मैं पूरी तरह से अपने लोगों को समय भी दे रहा हूँ और सुबह भी लोगों से, जनता से मिलने का भी काम करता हूँ, समस्याएं भी लोगों की सुनता हूँ। समस्याओं का समाधान होता है वो भी लोग पार्टी से ही जुड़ते हैं, पार्टी का काम हो रहा है, उससे पार्टी मेरी मजबूत हो रही है जी। अच्छा, बात की जाए जैसे कि प्रत्याशी की जी, जिनको आपने पहले प्रत्याशी बनाया था, जिन पर विश्वास जताया था, तो काफी समय से आपके साथ जुड़ी रही थी, अर्चना वर्मा जी की जैसे बात करें, तो बाद में उनको भाजपा ने जैसे कि तोड़ लिया, आपने भी कहा कि उनको लालच दिया गया, तो अब जो माला राठौर को आपने प्रत्याशी बनाया है, समय बहुत कम मिला, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे पार देखिए समय कम मिला है लेकिन लड़ाई में कोई कमी नहीं है जी। लड़ाई बहुत अच्छी, समाजवादी पार्टी का चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी हैं जी, और यहाँ शाहजहांपुर के अंदर उनके आशीर्वाद से हमने बहुत खिदमत की है जी। शहर वासियों की। मेरी खिदमत को भी देखते हुए यहाँ की आवाम हमको
बहुत प्यार देती है। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार शाहजहांपुर की आवाम हमको देगी। हर समाज, हर वर्ग के लोग हमें प्यार देते हैं जी। आज हमारी अपील पर भी शाहजहांपुर की आवाम माला राठौर जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी है। साइकिल का सिंबल है, उसे कोई, भले ही हमारी सीट सामान नहीं रही, लेकिन सीट चेंज होने के बाद भी बैकवर्ड महिला सीट है। यहाँ की आवाम दिखा देगी, यहाँ के मौजूदा मंत्री जी को, भाजपा को दिखा देगी कि सीट बदलो, चाहे कुछ भी बदलो, सीट ही तो बदल सकते हो, लेकिन जो दिलों में जनता के नाम, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, तनवीर का जो दिलों पे नाम लिखा है, उन दिलों से नाम को नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए सारी आवाम वोट इनको ही देगी, माला राठौर जी को। माला राठौर जी इस वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है आगे। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, समय भले कम मिला है, लेकिन हर समाज, हर वर्ग का वोट जुड़ता चला जा रहा है उनसे। एजुकेटेड महिला हैं, अपने समाज से लेकर हर समाज का वोट उन्हें मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, दावे के साथ कहता हूं कि भारी मतों से जीत होगी। महापौर माला राठौर जी ही बनेगी शाहजहांपुर से। जैसे आपने कहा कि मतलब वोट जो है माला राठौर को मिले, क्या ये बताइए कि वोट तनवीर खान साहब के नाम पर मिलेगा या फिर माला राठौर के नाम पर? ऐसा है, माला राठौर जी समाजवादी पार्टी से, उनके ससुर साहब वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से जी। तो एक ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के ही एक सिपाही को मौका दिया, उनकी बहू को मौका दिया, सर्वेश राठौर जी की। तो एक तो समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए हैं, ऐतिहासिक पूरी प्रदेश में किए हैं, तो शाहजहांपुर भी उसमें शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है अवाम, चाहे वो किसी समाज, किसी वर्ग के लोग हों, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है। और उसके साथ समाजवादी पार्टी का मैं सिपाही हूं और सेवक के रूप में शाहजहांपुर का जो मैं एक खिदमतगार बना, चेयरमैन के रूप में नगरपालिका बना था, नगरपालिका परिषद से चेयरमैन बना, और जो मैंने यहाँ खिदमत की है, तो आवाम मुझे प्यार देती है। तो हमारी अपील पर भी माला राठौर जी को वोट दे रही है और समाजवादी पार्टी के चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी के काम दे रही है। बात अगर की जाए कि पूरे जिले भर में जितने भी निकाय हैं, उसमें बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे, कुछ लोगों को जो है टिकट नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी उनके अंदर, वो दूर करा दी गई है। उसको कैसे मैनेज करा? वो दूर करा दिया है, कंप्रोमाइज करा दिया है। कोई खास मेरे यहाँ नहीं थी, ये तो नाराजगियां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हुई है। भारतीय जनता पार्टी में हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ तो पिलर का एक मसला आया था, वो कंप्रोमाइज करा दिया, वो अब उसमें कुछ कोई वो नहीं रह गया है। सारे लोग मिलकर इमरान चेयरमैन साहब की बेगम को, हाजरा बेगम जो मौजूदा चेयरमैन थी, उनको लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, वो जीतेंगी। अच्छा, खासकर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो बूथ स्तर पर कैसे काम किया जा रहा है? क्योंकि जो पार्टी जो बूथ स्तर से ही मजबूत होती है, चाहे कोई भी दल हो। बूथ पर हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, हमारे बूथ प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, हमारी बहुत बूथ कमेटियां बनी हुई हैं, बूथों पर काम चल रहा है। बूथ पर हमारे मजबूती से कार्यकर्ता खड़े होकर चुनाव लड़ा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ डटे रहेंगे और चुनाव जिताएंगे। अच्छा, बात जैसे कही जाए निगोही नगर पंचायत की, वहां पर आपने किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया? हाँ, वो वहां पर समर्थित किया है। पार्टी तो मेरी है, रोशन लाल जी मेरे ही हैं, हमारे पार्टी के ही पूर्व विधायक हैं। तो हम लोगों ने आपस में सहमति से ही उनको समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी बना दिया। नगर पालिका परिषद जो पुआया की है, वहां अपने गोपाल अग्निहोत्री विधानसभा अध्यक्ष, उनको समर्थित प्रत्याशी बना दिया। हम जीतेंगे, जब भी जीतेंगे तो समाजवादी पार्टी के ही खाते में सीट है, वो समाजवादी पार्टी की तो खाते में रहेगी। जीतने के बाद किसी दूसरे के खाते में थोड़ी जाना है। समाजवादी पार्टी का निश्चित जीतेंगे। नहीं, आप निश्चित जीतेंगे। आपने कहा समर्थित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से है, तो समाजवादी पार्टी की ही सीट हो गई वो। यानी आपने नाम डिक्लेयर नहीं किया उनका? तो मनोज वर्मा का नाम। वजह क्या हो सकती है? कुछ नहीं, सिर्फ आपस में तय हो गया, हम लोग आपस में अपने सहमति से कुछ। अब ये कुछ भी होता है, ये अंदर की बात ये बताने की नहीं। अब ठीक है, हम आवाम वोट दे रही है, चुनाव जीतेंगे, बस चुनाव जीत के आएंगे और समाजवादी पार्टी की सीट है, चाहे गोपाल अग्निहोत्री हो, चाहे हमारे मनोज वर्मा जी होने को, इसे चाहे गोपाल अग्निहोत्री पुआया से हो। अच्छा, बात अगर खास अंतिम सवाल है मेरा, शाहजहांपुर नगर निगम के चुनाव की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो जो भी पूरा एपिसोड हुआ नामांकन से एक दिन पहले जो हुआ है, जो भी पार्टी के साथ अर्चना वर्मा छोड़कर चली गई, बाद में माला राठौर को आप लाए, अब चुनाव जो है वो आपकी भी प्रतिष्ठा से जुड़ा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, तो क्या लगता है कितने मार्जिन से जीत होगी और क्या होगा, इसके नतीजे क्या आएंगे? शायद चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे चुनाव। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेंगी, माला राठौर जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वही शाहजहांपुर की महापौर बनेगी। हर समाज, हर वर्ग का वोट उन्हें मिल रहा है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान साहब। उनका कहना है कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े। उनका ये भी कहना है कि जो भी पूरा एपिसोड हुआ है, जो भी पूरा ये कहे कि झटका जिसको कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाला, उनका कहना है कि वो झटके से उभर आए हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से भी जीत का दावा कर रहे हैं।